जित इंद्रिय जित मद बने, जित भव विजित कषाय, अजित नाथ को नित नमु, अर्जित दुरित पलाय। को पल 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 को पले, वन में ऋतुपति आए, पुलकित मम जीवन लता, मन में जिन पद पाए। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, 1008 श्री अजितनाथ भगवान की, समस्त मुनि संघ की। एक कथानक चल रहा है बंधु। सुर सुंदरी की कथा पिछले 2-3 दिनों से आप सुन रहे हैं। पिछले सत्र में आपने सुना कि कैसे सुर सुंदरी का पति वैश्य पुत्र अमर कुमार जब अपने पिता की सारी संपत्ति और कारोबार को बंदरगाह से समेट करके घर तक लेकर के आता है, तो सुर सुंदरी खिड़की से दूर से अमर कुमार को देख रही है। और नव दंपति में जीवन का वो एक सौंदर्य या रस कहना चाहिए आता है कि पति पत्नी को बहुत देर का बिछोह शुरुआत में बर्दाश्त नहीं होता। नई नई शादी हुई और सुर सुंदरी अमर कुमार अलग निकल गए। सुर सुंदरी 15 दिनों तक अकेले रही। जैसे ही 15 दिन बाद सुर सुंदरी अमर कुमार को देखती है, दूर से देख करके ही सुर सुंदरी का चेहरा खिल जाता है। पास में आने के बाद अमर कुमार जैसे ही कक्ष में प्रवेश करते हैं, सुर सुंदरी 2 पंक्ति कहती है, गतम पापम गतम दुखम गतम दारिद्र्यमेव च, आगता सुख संपत्ति पुण्योहम तव दर्शनात्। स्वामी, आपको देखने मात्र से गतम पापम, मेरा पाप चला गया। गतम दुखम, जो 15 दिनों का वियोग था वो वियोग का दुख चला गया। गतम दारिद्र्यमेव च, और मेरे जीवन की वो जो दरिद्रता थी, घर के अंदर रहती थी, कपड़े अच्छे पहनती थी, सोने चांदी से लदी थी, लेकिन उस सौंदर्य की कीमत आप नहीं थे तो कुछ समझ में नहीं आ रही थी। गतम दारिद्र्यमेव च, आगता सुख संपत्ति, अब आप आ गए हैं तो जितनी मेरे जीवन की सुख संपत्तियां थीं वो सब आ गई हैं। कब आ गई हैं? पुण्योहम तव दर्शनात्, आपको देखने मात्र से। अमर कुमार ने सुर सुंदरी के मुख से ये 2 पंक्तियां सुनी। अमर कुमार बहुत प्रसन्न हो गए। अंदर आकर के सारे अपने रत्न इत्यादिकों को यथोचित स्थान पर रखने के बाद अमर कुमार ने बताया कि पिताश्री से कि इतने सारे धन बीच रास्ते में और प्राप्त हुआ है। तब पिता ने एक बड़ी बात कही कि कभी भी रुपए पैसे से धन को नहीं आंका जाता। आज के विषय में ये चीज़ प्रासंगिक है, आप लोगों को भी समझने वाली बात है। जब हम अपने घर के अंदर हल्ला कर रहे होते हैं कि अरे हमारे यहाँ 50 लाख करीब प्रॉपर्टी है, हम 1 करोड़ के असामी हैं, 1.5 करोड़ के असामी हैं, जब हम ये बातें बोल रहे होते हैं, उस समय आज से प्राचीन समय में अमर कुमार के पिता धनवा ने अमर कुमार को बताया कि ये जो धन है, रुपया है, पैसा है, इससे संपत्ति का मूल्यांकन करोगे तो हमेशा व्यवसाय में घाटे में रहोगे। तो फिर क्या करना? अमर कुमार से उसके पिता धनवा कहते हैं कि कभी भी अपने धन की कीमत जो है वो स्वर्ण से नापनी चाहिए। ये मत बोलो कि हमारे यहाँ 50 लाख हैं। ये देखो कि तुम्हारे पास आज की वर्तमान स्थिति में उस 50 लाख से सोना कितना आता है। मान लीजिए आज से 25 दिन पहले तक आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यू जो भी था उसमें आपको 5 किलो सोना उपलब्ध था, लेकिन जैसे सोने की कीमत बढ़ी वैसे ही आपकी संपत्ति से सोने की कीमत, सोना कितना हो गया? बोला जितने में हमारी संपत्ति में 5 दिन पहले
5 किलो सोना आता था, आज 4.25 किलो आएगा। तो बिना किसी पुरुषार्थ के आपकी संपत्ति 750 ग्राम घट गई। जिस दिन आप अपने पूरे जीवन की संपत्ति को सोने से नापने लगेंगे, उस दिन आपको अमीर बनने में टाइम नहीं लगेगा। अभी हम अपनी पूरी संपत्ति को धन पैसे रुपए पैसे से नापते हैं कि हमारे पास 25,000 हैं, 50,000 हैं, 75,000 हैं। जबकि जो भी समृद्ध लोग होते हैं, उनके घर में थोड़ा भी पैसा बढ़ता है, उन्हें देखा कि आज 50,000 रुपये एक्स्ट्रा हैं, तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाते हैं, बोलते हैं क्वाइन दे देना। चुपचाप एक 10 ग्राम का क्वाइन लेकर के आते हैं, जो शुद्ध 99.99% प्योर गोल्ड होता है, और उठा करके अपने घर में छोटे से लाकर में किसी भी जूते के अंदर उठा करके भर के रख देते हैं, और किलो से सोना निकलता है। संपत्तियां हमेशा सोने से नापी जाती हैं। अमर कुमार यौवन अवस्था को प्राप्त तो थे, लेकिन दिमाग में हमेशा ये बात रहती थी कि जो धन संपत्ति इत्यादि रुपए पैसा होता है, इसको संपत्ति कहते हैं। आज व्यवसाय की सबसे बड़ी सीख धनवाह ने अमर कुमार को दे दी कि घर की प्रॉपर्टी सिर्फ गोल्ड से कैलकुलेट करोगे तो हमेशा डेवलपमेंट में रहेंगे। आप जो लोग मेरी दूर दूर तक बात सुन रहे हैं, आप सबसे भी कहना चाहता हूं कि आपके घर के अंदर पैसा बढ़ता है तो ये मत सोचिए कि 25,000 रुपये बैंक में रख देंगे। आप कोशिश करिए कि 25,000 रुपये बैंक में ना रख करके आप 25,000 रुपये का गोल्ड खरीद लीजिए और उसको उठा करके लॉकअप पे रख दीजिए। वो पैसा रखे रखे स्पीड पे बढ़ता है, लेकिन आपका रुपया बैंक में जाकर के स्पीड में डाउनफॉल में जाता है। और बैंक की पॉलिसी तो बड़ी गजब की है, 12% का ब्याज देती है और 13% का आप ही के पैसे में लेती है। हमने 5 लाख रुपए जमा कराया बैंक में और अपना ही पैसा हमने क्रेडिट पे उधार ले लिया, जिसको आप लिमिट कहते हैं, और उसी में आपको 1% का ब्याज भी देना पड़ता है, तब जाकर के बैंकों की साहूकारी होती है। अच्छे व्यवसायी हमेशा सोने से अपना व्यवसाय करते हैं। अमर कुमार पिता की उस बात को सुन करके और सुर सुंदरी के पास आकर के रात्रि विश्राम को कर रहा था कि अचानक सोते सोते में अमर कुमार की नींद खुल गई। नींद खुलते ही अमर कुमार को वो शब्द पता नहीं कहां से याद आने लगे, पूत कपूत तो का धन संचय। आपने आधी इसकी पंक्ति सुनी है बंधु, इसकी पूरी पंक्ति कुछ यूं इस तरह की है कि पूत कपूत तो का धन संचय, पल में लाख गवा देगा, और पूत सपूत तो का धन संचय, पल में लाख कमा लेगा। वहां धनवाह खूब मेहनत करते थे अमर कुमार के लिए, पत्नी के लिए, परिवार के लिए। रात को सोते सोते में अमर कुमार की नींद खुली और उनको लगा कि अभी तक तो यह पिता की संपत्ति है, मैं बड़ा हो गया हूं, मुझे भी पुरुषार्थ करना चाहिए, मुझे भी संपत्ति पैसा कमाना चाहिए। और नींद खुल करके जैसे रात में नींद खुली तो फिर रात में अमर कुमार की नींद नहीं लगी। सुबह सो कर के उठे, देव दर्शन इत्यादि से निर्वृत्त होने के बाद अमर कुमार जाकर के अपने पिता से कहते हैं कि पिताश्री, अभी तक तो ये आपकी संपत्ति थी, लेकिन मैं भी अपने प्रज्ञा, अपने बुद्धि, अपने पुरुषार्थ, अपने कर्म को देखना चाहता हूं। मैं स्वयं का अपना व्यवसाय करना चाहता हूं। ये दुनिया में बहुत अच्छी बात है बंधुओं, 16, 17, 18 साल की उम्र होती है, जिस समय आपका बच्चा, उसके बच्चे के अंदर का आत्मविश्वास हाइपर लेवल पर रहता है। बच्चे को लगता है दुनिया में मैं हर काम कर सकता हूं। एक अच्छे व्यावसायिक माता पिता को 18 साल की उम्र में अपने बच्चे को अलग धंधा करा देना चाहिए। 28 साल की उम्र होते होते तक बच्चे का पूरे मार्केट के अंदर कब्जा मिलेगा। सिर्फ 10 साल, अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपका बच्चा छोटी उम्र में आपकी दुकान में रोज 1, 1.5, 2 घंटा बैठता है, और 12 साल की उम्र के बाद से बच्चे ने रोज दिन में 1, 1.5 घंटा देना शुरू कर दिया है। 18, 19 साल की उम्र तक पिता का कर्तव्य बनता है कि बच्चे को एक अलग से बिजनेस करा दें। आप एजेंसी लाइन का काम करते हैं, बच्चे को 2 चीज की एजेंसी दिला करके उससे बोलिए इसको सेल आउट करो, इससे पैसा कमाओ। 18 साल की उम्र में अपने बच्चे को 26 साल की उम्र का बेहतरीन MBA स्टूडेंट बनाना है, तो बच्चे को आप बिजनेस सेक्टर में डालने वाले को 18 साल में एक नई दुकान खुला देना चाहिए। 28 साल की उम्र तक होते होते अपने बच्चे पर विश्वास रखिए, वो पूरे मार्केट में अपनी मोनोपोली और कब्जा करके रखेगा। बस हमारी गलती कहाँ होती है,
28 साल का, 30 साल का, 35 साल का लड़का हो जाता है, पिता एक ही बात बोलते हैं, विश्वास नहीं है कि हमारा मोड़ा कभी कुछ कर पाएगा। जबकि धीरू भाई अंबानी के जो दो पुत्र थे, अनिल भाई अंबानी और एक दूसरे मुकेश अंबानी जी, इनके बारे में साफ साफ कह दिया, धीरू भाई अंबानी ने कह दिया कि रोज का 25 करोड़ रुपए खर्च करो। अगर खर्च नहीं कर पाते हो तो उसका कारण बताओ कि क्यों तुमने इंडस्ट्री लगाने में, काम करने में 25 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए, उसका मुझे जवाब चाहिए। लेकिन हम मिडिल क्लास के लोगों में ये टेंडेंसी बन गई है कि जब तक हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ने लिख लेगा, अभी तो महाराज जी पढ़ने का दिन है, अभी तो घूमने का दिन है, अभी मस्ती करने का दिन है। मस्ती करने के लिए 45 साल के बाद मौका देना, 50 साल के बाद। अभी 15 साल की उम्र में बच्चे को बेहतरीन डेवलपमेंट बिजनेस में कराइए और उसको तैयार करिए कि 18 साल की उम्र में तुम्हारी दुकान है, अभी दुकान संभालो, पहले पैसा कमाना सीखो, उसके बाद दुनिया की सारी जितनी मस्तियां हैं। अभी आपका बच्चा कितने प्यार से कहता है, माँ पापा एक एप्पल का मोबाइल चाहिए, आई प्रो क्या 14 आ गया है, 15 आ गया है, 14 आ गया ना, हाँ एप्पल का 14 चाहिए। कितने का बेटा? 1,40,000 रुपए का। तो पापा को बोलना चाहिए बेटा 1,40,000 का सस्ता है, तुम 2 लाख का खरीदो, लेकिन अपने पैसे की कमाई से खरीदो। जब तुम पापा से कहो, पापा अपने पिता से कह दे इस बात को कि बेटा 2 लाख का मोबाइल खरीदो, कोई मना नहीं है, 18 साल के होने को आए, इच्छा तो होती है, डिजायर होती है इस बात की कि बढ़िया एक तो BMW चाहिए है, एक बेहतरीन लॉकेट चाहिए है, एक बढ़िया ब्रॉसलेट चाहिए है। तो पिताजी का काम है कि 18 साल की उम्र में बच्चे को एक दुकान खुला दे, उससे बोले बेटा पुरसाट से खूब कमा, तेरे पिता के पास तो खूब है, हम तो अपने परिवार का लालन पालन पोषण अच्छे से कर देंगे, तू कमा और अपने शौक पूरे कर। 2 लाख का मोबाइल चाहिए है तो 2.5 लाख का खरीद, 10 लाख की गाड़ी चाहिए है तो 20 लाख की खरीद, लेकिन अपने बाप के पैसे से नहीं, अपने पैसे से। वो लड़का जो अभी चिल्लाता है ना 1,40,000 का मोबाइल है, iPhone Plus Pro 14 चाहिए है, वो सीधे 2,200 रुपए के मोबाइल पे आ जाएगा, बोलेगा मेरा इसी में ठीक है पापा। जब अपनी मर्जी से कमाना है और अपनी मर्जी का खाना है तो फिर हम इसी ठीक है। पिता के चक्कर में ब्रांडेड चीजें चाहिए हैं, 10,000 की चप्पल चाहिए है, 5,000 का जीन्स चाहिए है, 25,000 की घड़ी चाहिए है, 1.25 लाख का मोबाइल चाहिए है। ये वो बच्चे हैं जिनको माता पिता इस तरीके का धन देते हैं तो जीवन में कभी डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अपने बच्चे को 18 साल की उम्र मात्र में एक दुकान खुला दीजिए, अगर आप बिजनेस क्लास के हैं और आपका बच्चा बिजनेस करता है तो, और उसको बोल दीजिए कि अपना काम करो। सर्विस सेक्टर के हैं, आपका बच्चा 18-19 साल का हो गया है तो अपने बच्चे को एक टारगेट दे दीजिए कि मंथली आपको 5,000 रुपए की इनकम खुद करनी है। आप चाहे पढ़ा के करिए, चाहे आप कहीं पे ट्यूशन दे करके करिए, चाहे आप किसी की दुकान में काम करके करिए, लेकिन हम आपके ऊपर 50,000 तब खर्चा करेंगे जब आप 5,000 रुपये खुद जनरेट करना सीख जाएंगे। ऑटोमेटिकली ये सारे के सारे जो बच्चे हैं जो मिडिल क्लास में हैं ये सब डेवलप हो जाएंगे। अमर कुमार के मन के अंदर जैसे ही भाव आया, अपने पिता से कहता है कि पिताश्री मैं अपना पुण्य, अपना पुरुषार्थ खुद चेक करना चाहता हूँ, उम्र के उस पड़ाव में हूँ कि मुझे आज आप मौका दे दीजिए। और धनवा को बड़ी खुशी हुई, धनवा को लगा कि बच्चे ने सही उम्र में सही बात कही है। जिस उम्र में बच्चे घूमने फिरने के लिए पापा से पैसा मांगते हैं, उस उम्र में अमर कुमार ने कहा कि मैं धन का उपार्जन करना चाहता हूँ, क्योंकि 4 पुरुषार्थ जैन दर्शन में और हर दर्शन में कहे गए हैं, धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। अर्थ पुरुषार्थ की भी उम्र होती है, जीवन भर हम लगे रहें। 80 साल का वृद्ध है, सुबह सुबह किराने की दुकान खोल रहा है, 20 रुपए का नारियल बेच रहा है, 1.5 रुपये बचा रहा है, तो उसको देख करके भी बार बार आदमी सोचता है कि 80 साल की उम्र में 1.5 रुपये कमा रहे हो, 80 साल तक क्या किया। धन कमाने की उम्र होनी चाहिए, उसके पीछे की दौड़ की एक टाइम लिमिटेशंस होनी चाहिए कि 50 साल तक, 45 साल तक इनफ, इतना कमा चुके होंगे कि अगला 25 साल तो हम अपनी जिंदगी का बहुत अच्छे से जी पाएंगे। आज 50 साल की उम्र में भी बच्चों को कोई भी जॉब नहीं मिलते, बिजनेस वो करना नहीं चाहते, स्किल डेवलपमेंट उनको आता नहीं है। ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। आप देखिएगा, मेरी बात अगर गलत है तो अपने घर में वो सोता हुआ बच्चा जो एसी के नीचे सो रहा है, 28 साल का होने को आया, 29 साल का,
हर महीने पापा से कहता है बेटा 10,000, पापा जी 10,000 दे दीजिए, इस बार 10,000 और दे दीजिए। 31-32 साल के बच्चे हो गए, नालायक एक नंबर के, अभी भी पापा से पैसा मांगते हैं। पापा से कहते पापा पैसा दे दो, और पापा भी बोलते अब क्या बताएं महाराज, कितना पढ़ाया लिखा है बड़े कॉलेज में, बच्चा किसी काम का नहीं। हाय रे, तुम लोग के जीवन में कैसी दास्ता आ गई। अमर कुमार ने तुरंत अच्छा निर्णय लिया कि मुझे तो अपना व्यवसाय करना है, और अमर कुमार ने पैसा पुण्य दो चीजें, जब तक आप अपने घर छोड़ नहीं देंगे आपको पता नहीं चलेगा कि आपके हिस्से में कितनी है। अपना पुण्य देखना हो तो अपना परिवार और अपना गांव छोड़ना पड़ता है, और अपने हिस्से का पैसा देखना हो तब भी अपना परिवार और अपना गांव छोड़ना पड़ता है। विदेशों में जाकर के जिस तरीके से आपका पुण्य और आपका पुरुषार्थ उदय में आता है, इतना आपके परिजनों के बीच में कभी नहीं आता बंधु। अमर कुमार ने कह दिया कि हम तो बाहर जाकर के व्यवसाय करेंगे, तो पिता ने शुभ लक्ष्य, लग्न, नक्षत्र इत्यादि को देख करके ज्योतिषाचार्यों से एक मुहूर्त सुधवा लिया, और बच्चे को कुछ संपत्ति देकर के कि बेटा ये 2 करोड़ का द्रव्य है, इसको हमने आपको दिया और आप इसका उपयोग करके अपने काम को करके जैसा आपको लगे अनुकूलता लेकर के 9 माह का समय दे दिया कि 9 माह में आप इस 2 करोड़ की संपत्ति के द्रव्य को जितना बढ़ा करके लाएंगे उससे आपके पुण्य पुरुषार्थ सबकी कीमत पता चल जाएगी। अमर कुमार बहुत खुश हुए। बंदरगाह में जहाज तैयार होने लगे, जाने के लिए कर्मचारियों ने अपनी तैयारियां कर ली। अमर कुमार आकर के सुरसुंदरी से कहते हैं, प्रिय मैं धन कमाने के लिए बाहर जा रहा हूं। सुरसुंदरी ये शब्द सुनते साथ ही रोने लगी। सुरसुंदरी का रोना देख करके अमर कुमार पूछता है, क्या मेरा पुरुषार्थ करना तुम्हें अच्छा नहीं लगता? बोले पुरुषार्थ करना तो स्वामी अच्छा लगता है, लेकिन मुझे छोड़ करके जाना क्या आपको अच्छा लगता है? कि मैं आपकी पत्नी हूं, विदेश में आप जा रहे हैं, कब आपको भोजन मिलेगा, कब आपको वस्त्र मिलेंगे, कब आपकी निद्रा होगी, कब आप कभी क्रोध में होंगे, कभी अवसाद में होंगे, उस समय आपको कौन संभालेगा? पत्नी का कर्तव्य है कि जब भी पति बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता हो, क्रोध में रहता हो, वो उसको बिल्कुल नॉर्मल करने के लिए प्रयास करती है। मैं यहाँ पर 9 महीने तक, 10 महीने तक आपके अकेले में कैसे रहूँगी, आप स्वयं बताइए। यह कह करके सुरसुंदरी रोने लगी। अमर कुमार बहुत देर तक सोचता रहा, और जाकर के पिता ने जब ये बात सुनी कि सुरसुंदरी रो रही है, तो धनवाह कहता है अमर कुमार से, धीरे से उसको भी साथ में ले जाओ, कोई बुराई नहीं है, वो तुम्हारा ध्यान रखेगी, अपने पास संपत्ति बहुत है, उसके लिए हम 4 कर्मचारी और लगा देते हैं। और शाम को सुरसुंदरी के उतरे हुए चेहरे को जैसे अमर कुमार ने देखा, तो धीरे से हाथ में लेकर के चेहरा बोलता है अमर कुमार कि भगवान उदास मत हो, कल सुबह सुबह तुम्हें भी मेरे साथ चलना है। सुरसुंदरी ने जैसे ही शब्द सुने बड़ा खुश हुई कि जीवन के किसी भी उतार चढ़ाव में पति साथ में है, ये बहुत अच्छी बात है। आप लोगों भी, बहुत सारे तीर्थयात्री ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नियों को घर में छोड़ करके तीर्थ यात्रा के लिए निकल लेते हैं, जबकि उनका कर्तव्य बनता है कि हम जब भी तीर्थ यात्रा करने के लिए आए, अच्छे क्षेत्रों में आए, तो अपनी भगवान पत्नी से पूछ लें, सुनो हम जा रहे हैं, तुम्हें चलना है क्या? बोले पाप करने के लिए तो अकेला रास्ता तय करना फिर भी ठीक है, लेकिन धर्म करने के लिए अकेला रास्ता कहाँ से सीख लिया आप लोगों ने? महाराज सुबह सुबह रिक्शा हुई, 4 दोस्त तैयार हुए और आपके दर्शन करने आ गए। 4 दोस्त तैयार करने से अच्छा था अपनी अपनी पत्नियां तैयार करते, और वो भी पुण्य कमाती और हम भी पुण्य कमाते। तो पत्नी को तो लाते नहीं है, दोस्त को लेकर के तीर्थ क्षेत्रों पे टपक जाते हैं, जैसे ऊपर से गर्मी में अंगूर टपकता है। हाँ, पत्नी आएगी तो सुविधा रहती है, पत्नी आएगी तो आहार दान भी देगी, महाराज के पास बैठेगी भी, फिर तुम्हारी 4 शिकायतें भी करेगी, महाराज हमारे जे गुटखा बहुत खाते हैं, आप छुड़वा दो। अब आपको कहाँ इतना सुधार के लिए समय चाहिए महाराज, बहुत झंझट होती है, इसलिए 4 दोस्त ही ठीक है। अमर कुमार ने तुरंत तैयार हुए और सुरसुंदरी से कहते हैं कि भगवान कल सुबह सुबह तुम भी हमारे साथ चलोगी, अपनी तैयारी कर लो। सुरसुंदरी फूली ना समाई और तैयार होकर के सुबह सुबह माता पिता से आज्ञा लेकर के निकलने लगी। तो सुरसुंदरी की सास धनवती कहती है, पुत्र का ध्यान रखना बेटा,
बहुत नाजों से मैंने अपने पुत्र को पाला है, पहली बार वो व्यवसाय करने के लिए जा रहा है। उसके भोजन का, उसकी वासना का, उसकी निद्रा का, उसके उपयोग का ध्यान रखना। तुरंत सुरसुंदरी अपनी सास के पैर पड़ती है, माँ आप चिंता मत करिए, मैं इसलिए जा रही हूँ कि मेरे स्वामी का स्वास्थ्य वहाँ पर किसी भी प्रकार से प्रतिकूल न हो। कितनी सुंदर भावना है भारतीय संस्कृति में। वहीं पर पिता धनवाह अमर कुमार से कहता है कि बेटा बहुत दुविधा है कि तुम धन कमाने में जा रहे हो और स्त्री को भी साथ में लेकर के जा रहे हो। इसको कभी अकेले मत छोड़ना, इसको हमेशा अपने साथ में रखना, जिससे उसकी सुरक्षा की जवाबदारी तुम्हारी है। तुम धन बचे या ना बचे, लेकिन स्त्री की सुरक्षा की जवाबदारी तुम्हारी है। अमर कुमार ने भी पिता की बात सुनी। शुभ मुहूर्त में सुबह सुबह यात्रा के लिए वो जहाज निकल गए। पानी के जहाज आज के स्टीमर जैसे नहीं है। उस समय हवा के पाल लगा करते थे और उस पाल से हवा के रुख को देखते हुए जहाज आगे बढ़ते थे। 3 दिन तक लगातार जल में यात्रा करते 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 वो पानी के जहाज, करीब जहाज की संख्या 13 थी। 3 दिन बाद एक सिंघल नाम के द्वीप पर जाकर के तट पर लगे। 3 दिन तक चलने के कारण फल फ्रूट्स, जो भी सब्जियां, आवश्यक सामग्रियां थी, शुद्ध जल था, वो सब जहाज में कम हो गया। तो बहुत सुंदर सा एक द्वीप देख करके सारे के सारे जहाज द्वीप के किनारे लगे। द्वीप बड़ा मनोहर था। आम के बहुत बड़े बड़े पेड़, अच्छे मीठे मीठे आम, अच्छे मीठे अंगूर, अच्छा स्वच्छ जल, अच्छे वहाँ पर पौधे, अच्छे खुशबूदार फूल, ये सब देख करके जहाज के लोगों का मन खिल गया। जैसे आप कभी ट्रैकिंग करने के लिए जहाज या फिर कभी आप जंगल में जाते हैं और फ्री का आपको मान लीजिए अमरूद का बागान मिल जाए, आम का मिल जाए, कैसी खुशी होती है। बोले अपने गांव में तो भैया 50 रुपए किलो मिलता था, यहाँ पे तो फ्री में मिल रहा है, चढ़ जाओ और तोड़ लो और खा लो अच्छे से। वही सुख उसी तरीके का, कितना भी संपत्तिवान व्यक्ति क्यों ना हो, फल तोड़ करके खाने का जो सुख मिलता है वो खरीद करके खाने में कभी नहीं मिलता। तोड़े हुए फल में जैसे अलग से पौष्टिक रस होता है, बहुत जल्दी शरीर में लगने लगता है, और इसीलिए लोग कई बार फलों को तोड़ने के लिए 15-15 फीट ऊपर से नीचे कूद भी जाते हैं। अमर कुमार के पूरे जहाज वो सिंघल द्वीप पर लगे। सिंघल द्वीप में बहुत शोभा और बहुत वैभव था, और सिंघल द्वीप की ये खासियत थी कि वहां पर एक नरभक्षी राक्षस रहता था। नरभक्षी राक्षस रहता था, लेकिन वो शाम होने के बाद ही उस द्वीप पे भ्रमण करता था। दिन भर तो किसी गुफा या चट्टान के पीछे बैठा रहता था। शाम को कोई भी मनुष्य उस द्वीप में दिख जाए और वह राक्षस उस मनुष्य का नियम से वध कर करके उसको खा जाता था। अमर कुमार को पता चला कि यहाँ पर इस द्वीप पर राक्षस रहता है, और उस द्वीप के पूरे वैभव को देखते हुए अमर कुमार कहते हैं अभी तो दिन का समय है, दिन के समय में अपन यहाँ से पूरा अपना जो भी आवश्यक जल है, भोजन है, बहुत अच्छे फल फूल हैं, उन सबको ले लो और अपन दिन ही दिन यहाँ से निकल लेंगे। अमर कुमार सुरसुंदरी के साथ आम के बहुत सुंदर से बगीचे में छाया में जाकर के थोड़ी देर के लिए बैठा, और ठंडी हवा के कारण सुरसुंदरी की आंख लग गई। सुरसुंदरी की आंख लग गई तो लगी हुई आंख में सुरसुंदरी सो रही थी, और अमर कुमार सुरसुंदरी के ऊपर के माथे में के ऊपर हाथ फेर रहा था। इतने में सोती हुई सुरसुंदरी को देख करके अमर कुमार को बचपन की कोई बात याद आ गई। बचपन में ये सुरसुंदरी उस दिन उद्यान में सो रही थी, और सोते सोते इसकी पल्लू में 7 कौड़ी बंधी थी। 7 कौड़ी बंधी थी और मैंने इसकी कौड़ियां निकाल ली थी, नाश्ता बना करके खिला करके लोगों में ख़त्म कर दिया था। जब इसको पता चला था तो ये बहुत तेज चिल्ला करके इसने मेरा अपमान किया था। ये सुरसुंदरी तो बहुत घमंडी है, आज फिर सो रही है। और फिर वह सुरसुंदरी की गहरी नींद में अमर कुमार के मन के अंदर जब कर्म का विचित्र उदय आता है बंधुओं, तो दुर्बुद्धि काम ऐसी करती है कि आदमी को उदाहरण भी वैसे याद आते हैं। जब कर्म का तीव्र उदय होता है तब आदमी के ऐसे उदाहरण आते हैं, हाँ अब अपना किया है तो भोगना तो पड़ेगा ही,
अब इनने ऐसा किया था तो इनके साथ तो ऐसा होना ही था। कर्म के उदय में ऐसे उदाहरण याद आते हैं। अमर कुमार ने अपनी पोटली में से 7 कौड़ियां निकाली और सुरसुंदरी के पल्लू में धीरे से बांध दी और एक पत्र लिख दिया कि बचपन में तुम जब सो रही थी और मैंने उस तुम्हारे सोती हुई अवस्था में से तुम्हारे पल्लू से 7 कौड़ी निकाली थी, उस समय तुमने तैश में आकर के कहा था कि 7 कौड़ी मेरे लिए राज्य के बराबर है। 7 कौड़ी में राज्य प्राप्त करके दिखाओ सुरसुंदरी, तुम्हारा अमर कुमार। ऐसा पत्र लिख करके, पत्र और साथ में 7 कौड़ियां पल्लू में बांधी और अमर कुमार ने धीरे से पूरे के पूरे जितने भी लोग थे उनको जहाज में चढ़ाया। जहाज में सब चढ़ गए। चढ़ने के बाद अमर कुमार भी चढ़ा। जब सेवकों ने कहा कि स्वामिनी साथ में दिखाई नहीं दे रही है, तो अमर कुमार रोते हुए कहता है, तुम्हारी स्वामिनी को वो राक्षस उठा करके ले गया और उसने खा लिया। अब जल्दी चलो वरना वो तुम सबको भी खा लेगा। जितने भी सेवक थे, काटो तो खून नहीं, इतने हतप्रभ रह गए कि क्या सोच करके 3 दिन पहले सुरसुंदरी यहां पर आई थी और आज सुरसुंदरी को उस राक्षस ने खा लिया। वो तो रात के अंधेरे में आता था, आज दिन के उजाले में आकर के खा गया। और पूरे के पूरे जहाज उस सिंघल द्वीप को छोड़ करके किलोमीटरों में आगे निकल गए। सुरसुंदरी कर्म के उदय में जब तीव्र असाता रहती है बंधुओं, तो कुंभकर्ण जैसी नींद लगती है और चुपचाप आदमी सोता रहता है। सोते सोते 1-1.5 घंटा और निकल गया। सुरसुंदरी जैसे सोकर के उठी, आंख खोल करके एक बार देखा कि हरी भरी सब अच्छा माहौल है, संध्या होने को आई है, अगल बगल कोई नहीं है। सुरसुंदरी ने फिर आंख बंद कर ली। 5 मिनट बाद सुरसुंदरी को इस बात का एहसास हुआ कि अमर कुमार जो मेरे स्वामी हैं वो बगल में सो रहे थे, वो है नहीं। कई बार ऐसा होता है ना, सोते सोते एक बार आंख खुलती है, अनकॉन्शियस माइंड जो है वो धीरे धीरे काम करता रहता है, धीरे से ब्रेन बोलता है अरे उठो 7:30 बज गए, फिर एकदम से आंख खुलती है, फिर अपन काम में लगते हैं। 5 मिनट बाद सुरसुंदरी ने फिर आंख खोली तो देखा कि अमर कुमार नहीं, अगल बगल एक भी सेवक नहीं, कोई भी भृत्य नहीं। सुरसुंदरी घबरा गई। घबरा करके वो जाकर के अगल बगल में देखती है तो कहीं पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। सुरसुंदरी दौड़ती हुई उस बंदरगाह तक गई जिस तट पर नावें लगी हुई थी। उस नाव तक जाकर के सुरसुंदरी देखती है तो पानी में बहुत दूर जहाज के कुछ मस्तूल ऊपर से दिखाई दे रहे थे। जो ऊपर के सेल होते हैं वो सेल दूर से दिखाई दे रहे थे। सुरसुंदरी को समझ में आ गया कि अमर कुमार और उनके पूरे जहाज मुझे इस बियाबान घनघोर जंगल में जहां पर एक राक्षस रहता है वहां पर अकेले छोड़ करके चले गए। सुरसुंदरी की आंख से निरंतर आंसू बहता रहा। आंसू पोंछने के लिए सुरसुंदरी ने जैसे अपने पल्लू को उठाया, सुरसुंदरी ने देखा कि पल्लू में कुछ बंधा है। बंधा हुआ जैसे ही सुरसुंदरी ने देखा कि कुछ बंधा है, पल्लू खोला, खोल करके देखा तो उसमें 7 कौड़ियां थीं और साथ में अमर कुमार का पत्र था। अमर कुमार का पूरा पत्र करने के बाद जब उसमें लिखा, ये पढ़ लिया कि सुरसुंदरी से अमर कुमार कह गए कि 7 कौड़ी में राज्य लेकर के दिखाओ। सुरसुंदरी विधाता को धिक्कारते हुए कहती है कि विधाता मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। फिर अमर कुमार से कहती है कि अमर कुमार, एक स्त्री जवान कन्या के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता जैसे तुमने कर दिया। एक महिला को, जवान कन्या को, स्त्री को अकेले कोई कैसे छोड़ सकता है कहीं पर। ये तुमने बहुत बड़ी अनीति करी। धर्म तुमको कभी छोड़ेगा नहीं। धर्म जीवन की प्रत्येक घटनाओं में साथ में रहता है बंधु। जब आपके साथ कोई दुर्घटना घट रही होती है उस समय भी धर्म आपका साथ देता है। वो सुरसुंदरी क्षत्रिय की पुत्री थी, राजा की पुत्री थी। शौर्य उसके बाहुओं में घूमता था, तलवार उसने बचपन से चलाना सीखी थी। ज्यादा देर तक क्षत्रियों की आंख से आंसू नहीं आते। घटना को समेटना, संभालना और फिर जीने की कला क्षत्रियों को आती है। सुरसुंदरी आंसू पोंछ करके तैयार होती है और अब वहां पर बियाबान उस जंगल में संध्या होने को आई तो सुरसुंदरी निरंतर जाप करने के लिए पद्मासन लगा करके बैठ जाती है
और पंच नमस्कार मंत्र महामंत्र नमोकार का निरंतर वह जाप कर रही है। मुंह से उपांशु जाप धीरे धीरे निकल रहा है। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाड़म, नमो वज्रायाड़म, नमो लोए सब साहुड़म। बार बार निरंतर सुरसुंदरी के मुंह में यह पंच नमस्कार मंत्र निरंतर चल रहा। जैसे दिल्ली के प्रीत विहार में प्रदीप जी निरंतर ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम अजितनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः की माला फेर रहे हैं। पूरे दिल्ली में एक ऐसा माहौल बना दिया है प्रदीप कुमार जी, प्रीत विहार वालों ने, अमित ने और 2-4 लोगों ने, कि हर घर में बन्हा जी के अजितनाथ भगवान की जय जयकार और मालाएं फेरी जा रही हैं। मैं आशीर्वाद देता हूं प्रदीप कुमार जी को, प्रीत विहार के पूरे उन सावकों को कि जो निरंतर जप करने में लगे हैं। और 5 मई को, आगामी 5 मई को जब पूर्णिमा में यहाँ पर कलश रखा जाएगा, तो वे पूरे के पूरे प्रीत विहार के लोग यहाँ पर एक साथ आने के लिए अपना मन बना रहे हैं। उन सबको मैं इस मंच के माध्यम से आशीर्वाद देता हूँ कि वे अपनी साधना निरंतर जारी रखें। कैसी? ठीक वैसी जैसी सुरसुंदरी ने अमर कुमार के अभाव में जारी रखी। पंच नमस्कार मंत्र निरंतर पढ़ रही थी। जाप करने का प्रभाव पड़ता है बंधुओं। जब आप एकांत में, दुर्जन में स्थान पे, दुर्गम स्थान पे, विपत्तिग्रस्त अवस्था पे, कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पर आपका कोई परिचित नहीं है, उस समय आप जब निरंतर जाप देते रहते हैं तो जाप देते 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 जाप देने वाले के आसपास एक ऑरा बन जाता है, एक पूरा का पूरा मैजिक सर्कल बन जाता है। उस सर्कल का ऐसा जबरदस्त प्रभाव रहता है कि कोई भी दुरात्मा या फिर बुरी शक्तियां आपके उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाती। सुरसुंदरी संध्या के समय पंच नमस्कार मंत्र नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाड़म, नमो वज्रायाड़म, नमो लोय सब्ब साहुड़म का धैर्य पूर्वक, गंभीरता पूर्वक जाप करने लगी और उसके पूरे के पूरे शरीर के आसपास एक आभा मंडल निर्मित हो गया। वो राक्षस जो निरंतर वहां पर आता था और मानवों को खा जाता था, वो बहुत बड़ी शिला को हटा करके संध्या के समय निकला। चूंकि नरभक्षी राक्षस था, तो जैसे कोई सिंह है, सिंह को 5 किलोमीटर दूर से अपने शिकार की गंध आ जाती है। मतलब कोई मनुष्य अगर जंगल में जा रहा है और शेर 5 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर दूर से सिंह सूंघ करके बता देता है कि इस दिशा पर, यहाँ पर मानव जा रहा है, और वहां पर अपने कदम बढ़ा लेता है। उस नरभक्षी राक्षस को इस सुरसुंदरी के शरीर की गंध आ गई और सीधे वो नरभक्षी राक्षस अपने वहां से स्थान छोड़ करके इस कन्या के पास आने को तैयार हुआ। सामने आकर के देखता है तो रूप लावण्य से भरपूर कन्या पद्मासन पर बैठी है, निरंतर नमोकार मंत्र का जाप कर रही है और उसके पूरे के पूरे आभा मंडल एक उसका दिखाई दे रहा है। वो राक्षस उस कन्या को देख करके शांत चित्त होकर के खड़ा हो गया। थोड़ी देर तक देखता रहा। उसके अंदर हमेशा हिंसा के भाव रहते थे, लेकिन नमोकार मंत्र का ऐसा जबरदस्त प्रभाव पड़ा कि सुरसुंदरी को देख करके उस राक्षस की हिंसा के भाव न हुए। सुरसुंदरी को 5 मिनट तक लगातार देखने के बाद सुरसुंदरी ध्यानस्थ थी। वो निरंतर देख रहा था। जब कभी आप देखिएगा, आप आंख बंद करके माला फेर भी रहे होते हैं, तो भी अगर आपके आसपास बगल में कोई आकर के बैठ जाता है तो आपको वाइब्रेशन से, वाइब्स से पता चल जाता है कि कोई बगल में आकर के बैठ गया है। हमने आंख खोली नहीं है, लेकिन हवा की रुख से पता चल जाता है। सुरसुंदरी को भी इस चीज का एहसास हुआ कि मेरे सामने कोई आके खड़ा हो गया है। सुरसुंदरी ध्यानस्थ होकर के नमोकार महामंत्र का जाप कर रही, आंख खोल करके देखती है तो विशाल काय एक बहुत बड़ा राक्षस, राक्षस का मतलब कोई राक्षस देव नहीं, मनुष्य की आकृति में भी बहुत बड़े बड़े मनुष्य होते हैं, जो क्रूर काला काला दिखाई दे रहा था। मोटी मोटी जांघें थी, बड़ा सी छाती थी, दांत बाहर निकले थे, बाल बहुत बड़े बड़े थे। था तो वो मनुष्य ही, लेकिन ऐसी जाति का था और ऐसा राक्षस था कि देख करके लोगों का हृदय कांप जाए। सुरसुंदरी ने आंख खोल करके देखा, राक्षस बिल्कुल उसके सामने शांत हो गया और जितनी मृदु आवाज कर सकता था, अब वो जितनी भी मृदु आवाज कर भी ले, करने पर भी जिनकी जैसी आवाज होती है वो उनकी तो वैसी ही रहती है। कुछ लोग कहते हैं वो बात
हम शेर हैं, शेर की आदत नहीं जाती। हम शेर है, शेर की आदत नहीं जाती, लहजा नर्म कर ले तो भी गुर्राहट नहीं जाती। हम शेर हैं, शेर की आदत नहीं जाती, लहजा नर्म कर ले तो भी गुर्राहट नहीं जाती। बेबसी में मैं कभी मौन हो बैठा, जब भी बोलता हूँ क्या करूँ, मुख से मेरी कड़वाहट नहीं जाती। कुछ लोग ऐसा कहते हैं। वो जो राक्षस था, वो राक्षस भी सोचता है कि ये कन्या है, सुशील है, किसी सभ्य घर से यहाँ पर आ गई है, मजबूरी में फंस गई है और इसकी हिंसा करने का मेरा भाव भी नहीं हो रहा है, लेकिन मैं कैसा भी कुछ भी बोलूँगा तो ये डर जाएगी। 5 मिनट तक सोचता रहा कैसे बोलूँ, कैसे बोलूँ, कैसे बोलूँ, और बड़े अपने लहजे को नर्म करके वो राक्षस कहता है, बेटी तू यहाँ पर कैसे आ गई। ये मेरे मुंह से तो बहुत मीठा सुनाई दे रहा था शब्द, लेकिन उस राक्षस के मुंह से ये बेटी और तू यहाँ पर कैसे आ गई, ये शब्द भी बड़ा भयंकर था। लेकिन बेटी शब्द का संबोधन अपने आप में बहुत पवित्र था। जैसे ही सुरसुंदरी ने सुना कि वो उस राक्षस ने मुझे बेटी कहा है, तो स्त्री के हृदय की वो एक भाव रहते हैं बंधुओं, जब भी कोमल शब्दों के साथ कोई बात कहता है, उस मोम को पिघलने में ज्यादा समय नहीं लगता। सुरसुंदरी उस राक्षस से कहती है, रोते हुए कहती है, जब बेटी कह दिया है तो फिर कहती है, पिताश्री 7 चीजें कभी भी अकेले नहीं छोड़ी जाती। कौन सी 7 चीजें अकेले नहीं छोड़ी जाती? स्त्री, राज्य, सैया, आसन, धन, बालक और अन्न, भोजन, ये कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता। स्त्री दुनिया में कभी अकेली नहीं छोड़ी जाती बंधुओं। नीति से हमको भी बहुत सारी चीजें सीखना है। हम दूसरों के घरों में अपनी महिलाओं को तैयार करके अकेले भेज देते हैं, लेकिन नीति कहती है कि स्त्री अकेले नहीं छोड़ी जाती। किसी की पार्टी में जाना है, अगर पुरुष नहीं जा पा रहा है तो दायित्व तो महिला को ना दिया जाए, बेटा अपन कल चलते हैं, तो भाई साहब आज समय नहीं है, कल आता हूं, लेकिन अपनी पत्नी को लेकर के साथ में जाऊंगा। राजा मधु ने भी अपनी स्त्री छोड़ दी थी। मधु राजा के पास एक स्त्री छोड़ दी गई थी दूसरे राजा ने, धीरे से मधु राजा ने उसकी स्त्री का अपहरण कर लिया। स्त्री अकेले नहीं छोड़ी जाती, राज अकेले नहीं छोड़ा जाता, अपनी सैया अकेले खाली नहीं छोड़ी जाती। आपने बिस्तर लगा दिया है, अच्छे से चद्दर लगा दिया है, तकिया लगा दी और छोड़ करके चले जाइए, कब उसमें बिच्छू आकर के बैठ जाए, कब उसमें सांप आकर के घुस जाए, कब उसमें गिरगिट घुस जाए, पता नहीं चलता। सैया अकेले नहीं छोड़ी जाती, अपने बैठने का आसन, गद्दी अकेले नहीं छोड़ी जाती। दुकान में कुछ लोग बैठे रहते हैं ना, बैठे बैठे क्या करते हैं, दुकान में मार्केट में मान लो भीड़ नहीं रहती है, मार्केट ठंडा रहता है, तो आदमी बनिया जो होता है उठ करके दूसरे की दुकान में जाकर के खड़ा हो जाता है और गप्पे हाँकने लगता है। अब वो अपनी दूसरे की दुकान में बैठ करके अपनी दुकान देखता है, क्या अरे अभी कोई निकल तो रहा नहीं है, कोई आएगा तो चले जाएंगे, 2 मिनट में लगता है। लेकिन नीति कहती है कि आसन अकेला नहीं छोड़ा जाता। स्त्री, राज, सैया, आसन, धन, बालक, कन्या अकेले नहीं छोड़ी जाती बंधु। सुरसुंदरी उस राक्षस से कहती है, मेरे पति को क्या ये पता नहीं था कि स्त्री अकेले नहीं छोड़ी जाती, वो मुझे अकेले छोड़ के चले गए। वो राक्षस कहता है कि बेटी ये इस द्वीप पर भोजन की, पानी की, फल फूल की अद्भुत व्यवस्था है, तू चिंता मत कर, और मैं तुझे अभय देता हूं, तेरा यहां पर कोई भी बाल माका नहीं करेगा। तू जब तक चाहती है यहां पर शांति से रह। और राक्षस उस कन्या को आशीर्वाद देकर के, अभय हस्त देकर के दूर चला गया। समय समय पर जब कभी भी किसी मानव की आवाज सुनाई देती, शाम तक वह आवाज उस राक्षस के द्वारा शांत कर दी जाती। अब ह्यूमन नेचर है, आदमी किसी से बात किए बिना नहीं रह सकता। कब तक अकेला रहेगा, कब तक अकेले बात करेगा, कोई आदमी तो चाहिए बात करने वाला। वो राक्षस भी कभी कभार उसके पास आ जाता, उससे बात करता और बात करके उसको देख करके चला जाता। लेकिन ये घटना कभी कभार घटती, अप्रत्याशित थी। बहुत दिन निकल गए, 2.5 माह से ऊपर निकल गया बंधुओं। सुरसुंदरी को वहां पर अकेली उस बियाबान सिंघल द्वीप पर रहते रहते बहुत दिनों बाद पुण्य के योग से एक और जहाज का मालिक उस सिंघल द्वीप पर
दोपहर के समय पर उतरा। यह सुरसुंदरी उस आम के पेड़ के नीचे बैठी थी। अचानक वहाँ का नया मालिक, नए सेनापति, नए कर्मचारी उतरे और देख करके खुश हो गए कि इतने बड़े हरे भरे उद्यान में अच्छे फल फूल हैं, स्वच्छ पानी है, भर रहे थे कि उस नाविक के जो धन का धनी था, उस धनी को यह सुरसुंदरी दिखाई दी। सुरसुंदरी दिखाई दी तो वो धनी उस सुरसुंदरी के पास जाकर के कहता है, बेटी अकेले इस बियाबान जंगल में? वह सुरसुंदरी कहती है कि आप यहां से जो भी आवश्यक है उसको लेकर के तुरंत चले जाइए, यहां रुकेंगे तो यहां पर काल रहता है, वह आपको रात्रि में मार देगा। तो वो धनपति कहता है, क्या तुम्हें यहां अकेले रहना अच्छा लगता है? इमोशंस बड़ी गजब की चीजें हैं, स्त्रियों के साथ तो और गजब की चीजें हैं। थोड़ा भी कोई उनकी लाइफ में इमोशंस क्रिएट करता है, वो तुरंत पानी के जैसे बह जाती हैं। तुम अकेली हो, तुम्हारे पापा को तुम्हारी चिंता नहीं हुई? बोल। वहीं पर जाकर के लड़की जो है आंसू बहाने लगी, हाँ मेरे पापा को मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। लो, कितना क्या हुआ? 2 बूंद पानी टपकाए ने, किसी ने प्रेम से पूछा नहीं कि बेटियां कब बहक जाती हैं पता नहीं चलता। छोटे बच्चे को कैडबरी चॉकलेट देकर के बहकाना तो फिर भी कठिन है, जवान बेटियों को 2 शब्द बह करके बहकाना बिल्कुल कठिन नहीं है बंधुओं। इन जवान बेटियों में इतना भी न्यूसेंस क्रिएट है दिमाग के अंदर कि वो कब कोई भी लड़का कुछ भी कहे तुरंत बहक जाती है। और उस बहकाव का दुष्परिणाम कभी देखना हो तो कलकत्ता का रेड लाइट एरिया देख करके आइएगा। 18,000 वर्कर्स काम करते हैं रेड लाइट एरिया में। 14-15 साल की कन्याओं को ऐसे बहला फुसला करके ले जाया जाता है और ऐसे वैश्यवृत्ति के धंधे में झोंक दिया जाता है। अच्छे संभ्रांत परिवारों की कन्याएं वहां पर जाकर के कैसा दुर्दांत जीवन जीती हैं, देखने लायक रहता है। उस धनपति ने जैसे ही सुरसुंदरी से कहा कि अकेले रहती हो, तुम्हें अच्छा लगता है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे देश पहुंचा देता हूं। सुरसुंदरी उस धनिक के कहने पर आ गई और उसकी नाव में चढ़ करके और उस सिंघल द्वीप को छोड़ करके निकल ली। अब उसके दिमाग में, सुरसुंदरी के दिमाग में चला कि वहां पर वो जो राक्षस राज रहते थे, उसको बिना बताए मैं वहां से आ गई हूं, वो क्या सोच रहे होंगे। दुनिया का आदमी उस राक्षस से डरता है और सुरसुंदरी को उसके प्रति सद्भाव पैदा हो रहा। इधर यह धनिक 5, 7, 8 दिनों तक तो उस कन्या को अपने जहाज पर लेकर के यात्रा करता रहा। 9वें दिन धनिक की नियत सुरसुंदरी के ऊपर खराब हो गई। अचानक जाकर के सुरसुंदरी के बिल्कुल बगल में जाकर के धनिक एकदम से बैठ गया। सुरसुंदरी जैसे ही वो धनिक बगल में जाकर के बैठा, सुरसुंदरी 1 मिनट में भाप गई। स्त्रियों के आंखों में वो जादू है बंधुओं। दुनिया में किसी भी पुरुष का पाप है, वो 1 सेकंड में पहचान जाती है कि क्या सोच करके मेरे से बात कर रहा है, क्या सोच करके मेरे घर में आया है और क्या सोच करके ये बार बार मेरे घर के अंदर आता है। सुरसुंदरी ने भाप लिया कि आज इसकी चाल चलन और हाव भाव तो अच्छे नहीं लग रहे। सुरसुंदरी प्रेम से कहती है, पिताजी आप इस वक्त आए? बोले, पिताश्री मैं तुम्हारा नहीं हूं, मैं तुम्हारा प्रिय हूं। 8 दिन हो गया मुझे अपने आप को धैर्य को बंधाते हुए, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम्हें मेरी प्रेसी बनकर के मेरे साथ जीवन जीना ही पड़ेगा। इधर सुरसुंदरी सोच रही है, कुछ भी हो जाए अपना शील तो खराब नहीं होने दूंगी। जैसे ही वो धनिक सामने आता है, सुरसुंदरी अपने कमर से निकली हुई कटार निकाल करके सामने रखती है और सामने दिखा करके कहती है, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो छाती में घोंप दूंगी, यहीं पे खून हो जाएगा और कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। अचानक अप्रत्याशित घटना में सुरसुंदरी की उस कटार दिखाने से धनिक डर गया। उस सुरसुंदरी को उसी जहाज के कमरे में बंद कर दिया, ताला लगा करके बाहर निकल गया। घबराते हुए, पसीना पोंछते हुए शुद्ध हवा में गया और पूरे दिन वह सुरसुंदरी वहां पे बंद रही। शाम के समय नौकरों के साथ उस दरवाजे को खोल करके अंदर प्रवेश करता है। अंदर सुरसुंदरी बार बार सोच रही होती है कि इस धनिक की मेरे ऊपर नीयत खराब हो गई है, ये आज नहीं तो कल मेरा सील जरूर खराब करेगा और इसके पास ताकत है, संपत्ति है, इसके पास इसके पूरे नौकर चाकर हैं, ये सब मिलकर के मुझे खराब करेंगे। मैं किसी भी कीमत में अपने आप को खराब होने नहीं देना चाहती।
सोचती है क्या करूं, इस कटार को अपने पेट पे डाल लूं, स्वयं आत्महत्या कर लूं। सुरसुंदरी फिर सोचती है अगर यहाँ पर चाकू अपने पेट पे डाल भी लिया तो भी ये मेरी देह के साथ खेल करेगा, पापियों को तो मेरी देह भी हाथ में नहीं लगनी चाहिए। यह सोच करके उस कमरे से खिड़की खुलती थी, खिड़की खोल करके सुरसुंदरी ने बाहर देखा तो संध्या होने को आई थी। दूर दूर तक समुद्र लहरा रहा था, तरह तरह के जानवर की उछलने की आवाजें उस समुद्र में आ रही थी। सुरसुंदरी बहुत देर तक सोचती रही और सोचते सोचते सुरसुंदरी ने उस खिड़की को खोल करके समुद्र में छलांग लगा दी। समुद्र में छलांग लगा दी। इधर थोड़ी देर बाद जब यहां से धनपति उस कमरे में प्रवेश करता है, अंदर सुरसुंदरी को नहीं पाता। देखता है कि खिड़की खुली हुई है। धनपति खुद खिड़की तक ऊपर चढ़ के देखता है तो बहुत दूर एक हाथ लपलपाता हुआ समुद्र में हाथ मारता हुआ जा रहा है। सुरसुंदरी का आगे क्या होता है, आपका समय हो गया है। कल पुनः प्रयास करेंगे इस कथानक को आगे बढ़ाने का। जब तक उस संवेदनशीलता को अपने हृदय में आप जीवित रखेंगे, ऐसा विश्वास मानता हूँ। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज जी। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देथूं धोक। माँ जिन वाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन।